नि सा नि ध रि रे सा। माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच, माए नी माए मेरे गीतां दे नैना विच बिरहों दी रड़क पवे। अद्धी अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रां नू, अद्धी बहुत बड़ी है जिसे खो के मैंने पाया। रूठे किसी की जानिब वो मेरा कदम ना होगा। तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम न हो। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न हो। पे हम बात करेंगे मौसीकी के हवाले से। बहुत ही शानदार आर्टिस्ट जो है हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में, जिनका नाम है शाहज़ेब खान और हसनैन अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप दोनों? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए आप दोनों का। फर्स्टली तो सेकेंडली सर, आपका तारुफ अगर आप खुद करवाएं कि आपका ताल्लुक किस घराने से है, किन का घर आपकी घर की दीवार के साथ लगता है, बचपन कहाँ गुजरा है। हमें तो आपने बता दिया, लेकिन जिस खूबसूरती के साथ आंखों में वो खूबसूरती लिए, जैसे कहते हैं ना वो नशा लिए बचपन का, जब हम देखते हैं उसके साथ आप खुद बताएंगे ना तो उसका एक अपना मजा होगा। थैंक यू सो मच सिकरा। बेसिकली आई एम बिलोंग फ्रॉम फैसलाबाद। तो फैसलाबाद जो है एक स्पेशली गाने के हवाले से पहचाना जाता, आर्टिस्ट के हवाले जी 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 पहचाना जाने वाला शहर है। और इस शहर ने बहुत बहुत बड़े आर्टिस्ट हमारे पाकिस्तान को दिए, जैसा कि नुसरत फ़तेह अली खान साहब, ठीक है, उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब के बाद उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब। तो इसके अलावा भी हमारे शोबिज़ में बहुत बड़े नाम जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। एक अमानत अली हैं, बहुत अच्छे सिंगर हैं, मुझे बहुत पसंद है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे सिंगर्स हैं, बहुत लेजेंडरी क्लास जो हमारे पाकिस्तान की, इसके अलावा भी मुख्तलिफ शोबों में। तो बेसिकली मैं फैसलाबाद से ही बिलोंग करता हूँ। और जो एक सबसे मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता हूँ वो ये है कि मेरा जो घर है वो नुसरत फ़तेह अली खान साहब की दीवार के साथ बिल्कुल एक ही घर है उनका और मेरा। तो बचपन में बहुत सारी यादें हैं उनसे वाबस्ता, और एक दफ़ा उन्हें देखने का भी इत्तेफाक हुआ, मिलने का भी इत्तेफाक हुआ। जी, तब मैं बहुत आई वॉज 4 ईयर्स, तो मैं 4 साल का था तब। तो ऐसे ही मैं खेल रहा था और मुझे याद है तब की वो बात बड़ी ब्लर ब्लर सी कि मैडम नूरजहाँ जी गा रहे थे वहाँ पे, सिंग कर रहे थे, कोई पार्टी थी, बर्थडे पार्टी थी। तो वहाँ पे उन्हीं के सेन में मैडम नूरजहाँ जी गा रही थी और उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब उन्हें सुन रहे थे, उनके साथ उनके जो छोटे भाई फ़ारूक फ़तेह अली खान साहब जो राहत फ़तेह अली खान साहब के फादर हैं, तो वो भी बैठे हुए थे। तो मैं ऐसे ही भागता भागता बच्चों की तरह, ठीक है, मैं जाके उनकी गोद में घुस गया हूँ। बस उन्होंने वही प्यार किया ऐसे और मुझे छोड़ दिया और बच्चे थे, हम भाग गए, ठीक है। मुझे पता नहीं क्यों, जी जी, वो स्पिरिचुअली ना, बाय गॉड मुझे स्पिरिचुअली वो चीज़ें महसूस होती हैं कि पता नहीं ये वही असर है कि मैं म्यूज़िक की तरफ हूँ। एक आपके बचपन में से कोई चीज़ होती है जिसकी तरफ आप ना चाहते हुए भी ना गौर कर रहे होते हैं, उसको ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, तो वो आपकी लाइफ में ऐसे आगे आती है जैसे वो शायद आपके लिए ही बनी थी और आपके लिए लिखी थी। जी, जी, और बड़े लकी हैं आप, आपका घर उनके घर के बिल्कुल साथ रहा है। हसनैन, आप कैसे हैं? बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। हसनैन, मुझे बताएं आपका सब कैसा चल रहा है, काम हर चीज अच्छी जा रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र सब अच्छा चल रहा है। ठीक हो गया। तो म्यूजिक अभी तक इसी में चल रहा है, आपका प्रोग्रेस हो रहा है? जी, कॉन्सर्ट्स वगैरह ये सब अच्छे से चल रहे हैं? अल्लाह ताला का शुक्र है। जी, जब भी हमारे आर्टिस्ट आते हैं उनके साथ हसनैन जो है वो नेसेसरी पार्ट होता है। और बहुत शुक्रिया हसनैन, आप सबके साथ आते हैं क्योंकि आपके बगैर उनका म्यूजिक, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑब्वियसली अधूरी रहती है। जी जी। और हसनैन थोड़ा सा यूनिक इंस्ट्रूमेंट भी बजा रहा है और माशाल्लाह मेहनत कर रहा है, बहुत ही काबिल बच्चा है और इंशाल्लाह अल्लाह ताला। हसनैन ने मुझे लास्ट भी बताया था इसको हम क्या बोलते हैं, मैं फिर भूल गई हूँ। हसनैन, इसको हम क्या बोलते हैं? केजन मैम, केजन बोलते हैं इसको हम, ठीक हो गया। अच्छा, हम देखते हैं कि आप जो हैं बचपन से ही इसका आगाज हो गया था मौसीकी का, या फिर थोड़ा टाइम लगा, यहाँ वहाँ गए फिर मौसीकी की तरफ आए? अच्छा, होता ये नहीं है समटाइम, लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ है कि लोग प्लान करके चलते हैं या उनके जो पेरेंट्स होते हैं वो प्लान करके चलते हैं। एक्चुअली मेरे जो फादर हैं वो कस्टम जॉब करते थे,
तो वो नहीं लाइक कर रहे थे इस चीज़ को कि मैं, वो यही सोच रहे थे पढ़ें, और सारी फैमिली जो है अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड फैमिली है। तो अचानक से जो था मेरे अंदर वो चीज़ें थी, मैं उसको रिकॉग्नाइज कर रहा था। मैंने फर्स्ट टाइम ना एक हमारे घर में म्यूज़िक बहुत कम प्ले होता था, सुना बहुत कम जाता था। तो राहत फ़तेह अली खान साहब का एक प्राइवेट एल्बम था, तो वो कहीं पे भी वो लॉन्च नहीं हुआ था, रिलीज़ नहीं हुआ था। उस दौर में वो वीडियो कैसेट और वीसीआर का दौर था। तो उन्होंने वो प्ले किया, गम है या खुशी है, तो उन्होंने उस दौर में नुसरत फ़तेह अली खान साहब के तमाम गानों को कवर्स किया। तो वो मैंने सुना, तो वो मेरी पहली इंस्पिरेशन जो थी वो राहत फ़तेह अली खान साहब से हुई। वो मैंने गाते फिरना घर में ना, तो तब मैं रिकॉग्नाइज मैंने खुद भी किया, लोगों ने भी किया। उन्होंने कहा ये तुम अच्छा गुनगुनाते हो। लेकिन चलता रहा, एक टाइम टेन्योर चलता रहा, जो फ्रेज इंसान की स्टडी का होता है वो चलता रहा। फिर बड़े हुए, फिर थोड़ा सा आप ये कह लें कि मैं 12, 13, 14 ईयर्स की रेंज में था, जब मुझे प्रॉपर जो था मुझे शौक हो गया था कि मुझे कुछ करना है और मुझे म्यूज़िक करना है। ठीक, पहले हम आपसे कुछ सुनेंगे। जी श्योर। क्या सुनाएंगे हमें? मैं आपको इकरा आपको सुनाऊंगा। एक 2017 में 2017 में मैंने एक नात शरीफ जो है वो रिलीज़ की थी विद म्यूज़िक सैमी यूसुफ स्टाइल में ना। Okay. तो वो मैं आपको सुनाता हूँ, म्यूज़िक के साथ ही सुनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू। आमदे मुस्तफ़ा का है दिन आ गया, आमदे मुस्तफ़ा का है दिन आ गया। नूर ही नूर, नूर ही नूर, नूर ही नूर चार सू छा गया। आमदे मुस्तफ़ा का है दिन आ गया, आ गया। आमदे मुस्तफ़ा का है दिन आ गया। जिनकी चौखट पे यूसुफ भिखारी हुआ, खुद खुदा जिनके आने पे वारी हुआ। जिनका आना, जिनका आना, जिनका आना ही बातिल झुटला गया। आमदे मुस्तफ़ा का है दिन आ गया, आ गया। आमदे मुस्तफ़ा का है दिन आ गया। Allah made the everything for peace upon him, peace upon. Allah made the everything, peace upon him, peace upon. थैंक यू सो मच Okay. शाज़ेब। हम देखते हैं कि आपने बाकायदा किन उस्तादों से सीखा, जब आपने सोचा कि मुझे इसकी तरफ जाना है, तो बाकायदा तरबियत कहाँ से हासिल की? टू बी ऑनेस्ट, पहले तो मैं कहने से डरता था अपने घर में Okay. कि मुझे गाना है, ठीक है। और क्योंकि स्टडी भी कंप्लीट करनी थी, साथ में बहुत सारी अचीवमेंट्स थी, गोल्स थे, बड़ों को देखना था। मेरी दादी अम्मा टीचर थी, मेरा एक ड्रीम था, मेरी मदर का भी मेरे फादर का भी, कि टीचिंग करे, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस गोल को पूरा किया। नाउ आई एम टीचिंग। मैं एक हमारे पाकिस्तान का बहुत बड़ा आईबी स्कूल है, वहाँ पे मैं टीचिंग कर रहा हूँ। तो मैंने वो भी गोल्स पूरे किए। मैं पहले डरता था, मैं करता रहा, सुनता रहा। सुनना इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने गाना है तो उसके लिए आपको बहुत मटेरियल जो है वो सुनना पड़ेगा। मैंने सुना हरिहरन साहब को, दुनिया का कोई ऐसा सिंगर नहीं है जिसको मैंने नहीं सुना। और मैंने उसको सुन के सबसे इंस्पिरेशन ली, कुछ ना कुछ सीखा, याद किया। फिर एक मेच्योर लाइफ में, लाइक 22, 23, 24 ईयर्स जो होते हैं, वो एक मेच्योर पर्सन होता है, लड़का होता है। उस एज में मैंने फिर बाकायदा शागिर्दी की। फिर मैंने खुल के बात की अपने घर में भी कि मुझे गाना है और मुझे गाना है। और फिर मैं गाया। फिर मैंने उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब की शागिर्दी की, चूँकि उनसे एक हमारे फैमिली टर्म्स थे, ठीक है। हमारी दूर से नज़दीक से कहीं रिश्तेदारी भी है, ठीक है। लेकिन मैं कभी भी उसको डिस्कस नहीं करता, सिर्फ इस वजह से क्योंकि मैं आई लव देम, वो मेरे उस्ताद जी हैं, मेरे माइस्ट्रो हैं। तो ये रिश्ता जो है वो ये ज़्यादा स्पिरिचुअल है मेरे नज़दीक। ठीक हो गया। तो मैंने उनसे सीखा।
सही, तो इसके बाद आप हमें उस्ताद नुसरत फ़तेह अली खान साहब का मुझे वो गाना सुनाएंगे जो अभी आपने कहा है, वन ऑफ द माय फेवरेट सॉन्ग, गम है या खुशी है तू मेरी ज़िंदगी है तू। जी जी, श्योर श्योर। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। गम है या खुशी है तू मेरी जिंदगी है तू, मेरी जिंदगी है तू। मैं तो वो नहीं रहा, 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 हाँ मगर वो। बहुत खूबसूरत, थैंक यू सो मच आज़िब। आप किसको ज़्यादा सुनते हैं? इंस्पिरेशन आपकी बेसिकली उस एक गाने से शुरुआत हुई, लेकिन अब किसको सुनकर आप सीखते हैं? मैम, जो आपका टीचर होता है, जिसे आपने जिसको आपने अपना आइडियल माना होता है, ठीक है, उससे सारी ज़िंदगी की इंस्पिरेशन रहती है। लेकिन आपको लर्निंग प्रोसेस में आपको सब कुछ सुनना चाहिए, और ये मेरा मानना है, ठीक है। मैं वर्सटैलिटी में रहा हूँ शुरू से, ठीक है। मैंने सब सिंगर्स को सुना, गाया, ठीक है, कोशिश की, ठीक है। लेकिन जो मेरी जो फेवरेट आइडियल पर्सनैलिटी है, आई लव उस्ताद राहत फ़तेह अली खान साहब। राहत फ़तेह अली खान साहब, ज़बरदस्त। तो अभी भी उनका एक रिसेंट एक सॉन्ग आया है, आई थिंक बहते हैं ना बहते हैं, दोस्त बन के रहते हैं। जी जी जी, अगर वो याद हो तो वो मेरा ख्याल है बहुत से लोगों की फरमाइश है। ओके। काटेंगे राज भाई। वो हो रही है ना, रिकॉर्डिंग हो रही है ना, मुझे सिर्फ ट्रांसफर सेट कर लीजिए। अम्मार बहते हैं ना, बहते हैं ना आंसू मेरे, कहते हैं ना, बहते हैं ना, बहते हैं ना आंसू मेरे, बहते हैं ना, जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना। जब वो हमसे कहते हैं ना, दोस्त बन के रहते हैं ना।
अच्छा वो मेरे ज़हन में नहीं आ रहा थोड़ा सा उसका। ओके, थोड़ा बस सा। आप बात नहीं करें, ठीक है, हम नॉर्मल कैजुअल शुरू करते जी हैं। जी ठीक है। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच शाहजेब हमारी फरमाइश पूरी करने के Okay. लिए। अच्छा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, अभी पाकिस्तान में आपका फेवरेट सिंगर कौन है, रादर देन मतलब उस्ताद तो ऑब्वियसली फेवरेट रहते ही हैं, इनके अलावा आप किसको सुनते हैं या पसंद करते हैं? मैंने मैडम नूरजहाँ जी के भी जो हैं सॉन्ग्स बहुत शौक से सुने। उनका लास्ट पे एक गाना सुनूंगी आपसे मैं। जी श्योर श्योर श्योर। मेहंदी हसन साहब के भी मैंने सुने, उन्हें लाइक किया, बल्कि हम कौन होते हैं उन्हें लाइक करने वाले, सारी दुनिया ने उन्हें लाइक किया। ठीक है, कमाल वॉइसेस थे हमारे पाकिस्तान के सही। सबको। अच्छा, हम हमेशा से देखते हैं कि जब कुछ सीखने का मरहला होता है ना, वो हमेशा जारी रहता है, कभी ना कभी कोई ना जी, कोई जी। खुद को महसूस होता है कि कमियां बाकी रहती हैं और वो रहनी भी चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि प्रोसेस फिर हम ना आजी में रहते हैं कि हमें सीखना चाहिए। जी, जी, तो जी, अभी भी बिल्कुल। आप किसी से सीख रहे हैं या फिर आपको लगता है कि अब हम रेडी हैं? नो, आप करते रहते हैं सारी ज़िंदगी, और रोज़ मैं कहता हूँ कि एवरी डे हैव अ लेसन फॉर यू। रोज़ हमें कुछ सीखने को मिलता है। सम टाइम कोई सिखाने के मूड में हो तब भी, कोई सिखाने के मूड में ना हो तब भी। एक शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का एक जुमला था, वो मैं बहुत मुझे याद है आज तक। उन्होंने कहा कि आप सीखेंगे बेवकूफ़ से, वो जो करता है आपने वो नहीं करना। ओके, गुड ठीक है, वन। तो मैं हमेशा सीखने के प्रोसेस में रहता हूँ, म्यूज़िक से भी और लोगों से भी। मैं म्यूजिक का ही पूछ रही थी कि रियाजत वगैरह करते हैं, अभी उस्ताद से जी तरबियत जी करते वगैरह हैं भी करते जारी हैं है करते हैं करते हैं और exactly। उसको सीख रहे हैं अभी बाकायदा तौर पर। जी जी एग्जैक्टली हम इसे तो सीख रहे हैं। अभी कोई गाने वगैरह आ रहे हैं जो रिलीज हो रहे हो या ऐसा कुछ इसकी तरफ आए हैं अभी? क्योंकि अभी आप मूव ऑन करके आए हैं फैसलाबाद से लाहौर, तो अभी क्या रूटीन चल रही है, कैसे मैनेज करना है ये म्यूजिक स्केड्यूल को, जॉब को एंड ऑल? कुछ कॉम्पोजिशंस बन रही हैं, और मैं जॉब भी कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने आपको बताया, टोल यू कि मैं स्कूल जॉब कर रहा हूँ। वहाँ पे भी मैं बच्चों को पियानो सिखाता हूँ और टीचिंग वगैरह करते हैं। तो इसके अलावा अभी लाहौर शहर में जो है लोगों के साथ मिल रहा हूँ, कुछ कैसा लग रहा है कॉम्पोजिशंस, कुछ लाहौरियों से प्रोजेक्ट्स जो मिलकर? हैं। लाहौर तो लाहौर है जी। बहुत शानदार है, बहुत प्यारा है, और बड़ा अच्छा लगा। मेरा शुरू से था कि मैं कभी फैसलाबाद को छोड़ूंगा तो मैं कभी लाहौर में ही जाऊँ। लाहौर में जाके शिफ्ट होगा, हमारा लाहौर है ही इतना प्यारा। अगर हम शाहजेब हम पूछें आपसे जी कि जी आप अगर अक्रॉस द बॉर्डर भी सुनते होंगे, इंडिया में भी पाकिस्तान में जी भी, जी जी हमारे जो पाकिस्तानी ओएसटी बनते हैं देयर इज ऑन नेक्स्ट लेवल, जी यू जी नो। तो अगर हम वहाँ का कंपैरिजन करें, हमारे से बहुत सारा जो लेजेंडरी सॉन्ग्स हैं उनका रीमेक किया जाता है वहाँ पे, जी तो जी। क्या आप उससे सेटिस्फाई होते हैं? आपको लगता है कि जस्टिफिकेशन वो करते हैं पूरी? इंडिया का जो म्यूज़िक है मैम, उसकी एक तरतीब है, वो भी बहुत अच्छा उसको बनाते हैं। ठीक है, पाकिस्तान भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस आपको हमारा पता है कि हमारे वो पंजाबी जब जब तक मूवीज़ चलती रही हैं, ठीक है, वो उनकी एक हाइप बनी हुई थी, तब तक हमारा म्यूज़िक आप ये कह लें कि दबा हुआ था। बट राइट नाउ ठीक है, अच्छा म्यूज़िक सुनने में आ रहा है, बहुत अच्छा म्यूज़िक सुनने में आ रहा है, और सुना भी जा रहा है और बनाया भी जा रहा है। बहुत अच्छे हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स हैं, बस कभी चांस नहीं मिला। ठीक है, ट्रेंड जो होता है ना वो समटाइम ऐसे हाइप या बिल्डअप पकड़ जाता है, तो हमारा वो ट्रेंड पंजाबी में से हम निकले हैं, और यहाँ पे ओएसटी का ट्रेंड आ गया है। बड़े बड़े अच्छे न्यू सिंगर्स जो हैं वो मुतारफ़ हो रहे हैं और मंजर आम पे आ रहे हैं, और अच्छा म्यूज़िक हमारे पाकिस्तान में हो रहा है। अगर हमारे, जिस मैंने आपसे कहा कि रिमिक्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं हमारे पुराने गानों के जो जी इंडिया की जी। फिल्मों में हो रहे हैं, वो जस्टिफाई कर रहे हैं हमारे उस म्यूज़िक के साथ? मैम बिल्कुल इंसाफ कर रहे हैं। पुराने गाने जो हैं वो पुराने लोगों ने किए हैं, अगर हम नए स्टाइल में उनको गाने करेंगे, उनको कवर्स करेंगे, तो लोग मज़ा लेंगे, क्योंकि दौर के साथ चलना चाहिए। लेकिन एक बात है, अब एक इशू वो जो यूट्यूब चैनल्स का आ रहा है, ठीक है, कि कॉपीराइट्स आ रहे हैं, उस वजह से कवर सॉन्ग्स नहीं हो रहे। मैं पर्सनली कहूँगा, ऐसा हो तो नहीं सकता, पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन मैं पर्सनली, मेरा खुद की है, मेरी सोच है कि ऐसा होना चाहिए। पुराने गानों को गाने देना चाहिए, क्योंकि वो पुराना म्यूज़िक जो है वो तो दब जाएगा ऐसे। ठीक है, अब कवर्स उसके होने चाहिए और लोगों को गाने चाहिए, न्यू सिंगर्स को गाने चाहिए, ताकि हमारी नई जनरेशन तक हमारा ओल्ड म्यूज़िक जो बड़े मौसीकारों ने किया है वो उन तक कन्वर्ट हो। ठीक होगा। शाहजेब, अपना कोई फेवरेट गाना सुनाएंगे आप हमें जो आप कभी अकेले में सुनते हैं? जी बिल्कुल। मैं मेहंदी साहब का एक सॉन्ग है, श्योर, वो मुझे बड़ा पसंद है। ठीक है। मेरे दिल से जिंदगी भर
तेरा प्यार कम न होगा। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा। तुझे भूल जाऊं मुझसे कभी ये सितम न होगा। मेरे दिल से जिंदगी भर तेरा प्यार कम न होगा। जो चराग बुझेगा। बहुत खूबसूरत और चॉइस ऑफ सॉन्ग बहुत बेहतरीन है शाहजेब। थैंक यू बहुत बेहतरीन। मैं Thank you so भी मेहदी साहब को बहुत गौर से सुनती हूँ और उनके जितने पुराने सॉन्ग्स हैं ऑब्वियसली सुनते हैं, जी। लेकिन ये भी मेरी विश लिस्ट में नहीं था। ये एक बहुत अच्छा आपने प्ले किया जी है। जी पुराने म्यूजिक में आप देखेंगी कि वहाँ पे लिखा बहुत अच्छा जाता था। लिरिसिस्ट, हाँ। ठीक है। अच्छा, आजकल की म्यूजिक में मुझे एक बहुत चीज़ हिट करती है, इरिटेट करती है। स्पेशली मुझे एक चीज़ हिट करती है, इरिटेट करती है। वो ये है कि आजकल की जो पोइट्री है वो गुंडागर्दी सिखा रही है और मार कुटाई सिखा रही है। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा रोमांटिक रहना चाहिए। ठीक है, हमारे पुराने गाने, पाकिस्तान में बहुत अच्छे गाने बने हैं, बहुत फाइन और बहुत अच्छी पोइट्री हुई है। आई लव दीज सॉन्ग्स। शाहजेब, एक फरमाइश आई है राज भाई की तरफ से, माए नी माए मेरे रुत्ता दे नैना विच। जी जी अगर वो आप हमें सुनाएं। जी, असनैन सुना दें। जरूर। भेजिए। अद्धी राती उठ रोण मोए मित्रां नू बिरहों दी रड़क पवे। माए नी माए आपे नी मैं बालनी हाँ, आपे नी मैं मत्ता जोगी, मत केड़ा इस नू दवे। हले नी मैं आपड़ी हाँ, हले आपी मत्ता जोगी, मत केड़ा इस नू दवे। माए नी माए मेरे गीतां दे नैना बिच, माए नी माए मेरे गीतां दे नैना बिच, बिरहों दी रड़क पवे। माए नी माए। बहुत शुक्रिया शाहजेब, थैंक यू सो मच। बहुत खूबसूरत आपने प्ले किया है, थैंक यू सो मच। अच्छा, आखिरी जाते हुए फरमाइश करते जाऊंगी क्योंकि सब गाने आपने इतनी खूबसूरती के साथ हमें सुना है। सॉन्ग ऑफ चॉइस, सिलेक्शन ऑफ चॉइस बहुत खूबसूरत है। एक गाना है मलका तरन्नुम नूर जहाँ का, अब आपको आता है या नहीं, लेट्स गेस इट। वो गाना है रात फैली है तेरे सुरमई आंचल। ओह माय गॉड। प्लीज आप सुनाएं, फिर हम इस पे क्लोजिंग करेंगे। और अच्छा, इस गाने के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। मिस इकरा कि ये गाना जो है बहुत ही रेयर माना जाता है कि ये लोग बहुत कम लोग गाते हैं। ठीक है, ये मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मैंने कोशिश भी की है, लेकिन मैं अगर फिर भी, क्योंकि मैडम नूरजहां जी ने बड़ा खूबसूरत गाया, तो मैं आपके लिए ठीक है आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ।
फैली है तेरे, रात फैली है तेरे, सुरमई आंचल की तरह, रात फैली है तेरे, चांद निकला है तुझे ढूंढने पागल की तरह, रात फैली है तेरे, बेवफाओं से वफा करके गुजारी है हयात, बेवफाओं से वफा करके गुजारी है हयात, शहर भी अब तो नजर आता है जंगल की तरह, रात फैली